नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ही स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में क्लास 10 का सिलेबस लेके आऊँगा, उसके बाद ही मैं चैप्टर वाइज़ सारी चीज़ें शुरू करने वाला हूँ। तो पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं कि कहाँ से हमको चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन-सा किस चैप्टर से कितनी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है ना? पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम चीज़ों को आगे डेवलप करेंगे। क्योंकि पहले सिलेबस को समझ लेना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं जान पाएँगे कि हमको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, किस चैप्टर को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, तब तक आप चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली समझ नहीं पाएँगे। तो हम पूरा लेकर हाज़िर हैं। थोड़ा-सा 1 मिनट माइक को थोड़ा सही कर देते हैं, उसके बाद हम शुरू कर देते हैं चीज़ें। चलिए देखते हैं। हम आगे जैसे-जैसे चीज़ों को देखते जाएँगे, हमको समझ में आता जाएगा। देखिए, हमको पढ़ना है टोटल 14 चैप्टर। चैप्टर 14 चैप्टर हमको पूरे पढ़ने हैं क्लास 10 के सिलेबस में। यहाँ पर टोटल 70 मार्क का पेपर होगा आपका थ्योरी का और 30 नंबर आपका जो होगा यूपी बोर्ड में 30 नंबर का आपको जो होता है, तो वो स्कूल की तरफ से मिलता है। तो 30 नंबर इसमें बोर्ड बोर्ड मतलब प्रैक्टिकल का मिलता है और बाकी जो 70 नंबर होते हैं, वो आपका थ्योरी के मिलते हैं, जो आपका पेपर होता है, वो 70 नंबर का होता है। तो इसमें आपका पहला जो चैप्टर होगा वास्तविक संख्याएँ, ये 5 नंबर का पूछता है, ठीक है ना? वास्तविक संख्याएँ यानी कि रियल नंबर। इसमें जो पिछला सिलेबस है 2024-25 का या फिर उससे 2024-25 का सेम है, 2022 और 23 का जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर हुआ करता था रचनाएँ। तो रचनाएँ वाला चैप्टर हटा दिया गया है और अब हमारे पास जो टोटल जो चैप्टर की संख्या है वो केवल 14 है, ठीक है ना? तो रचनाएँ वाला चैप्टर हटा दिया गया है। पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर या वास्तविक संख्याएँ जिससे टोटल 5 नंबर पूछा जाता है, 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं, ठीक है ना? उसके बाद दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में यहाँ से क्या हो जाता है कि बीजगणित शुरू हो जाता है, अलजेब्रा यहाँ से शुरू हो जाता है। अलजेब्रा अलजेब्रा यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है? अलजेब्रा में देखो हमारे पास 4 चैप्टर टोटल है। पहला है बहुपद और दूसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण और चौथा चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ। इन चारों चैप्टर को मिलाकर हमसे टोटल नंबर कितना पूछता है? 18 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? 4 चैप्टर को मिलाकर टोटल 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखने से ही पता चला है कि ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? जो अलजेब्रा होगा, जो ये 4 चैप्टर होंगे 18 नंबर के होंगे, जिसमें बहुपद होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे और द्विघात समीकरण होगा, समांतर श्रेणियाँ। ये चारों चैप्टर मोस्टली इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमएस लिख देते हैं, एमआई लिख देते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ये इन चारों चैप्टर को मिलाकर हमारा देखो 18 नंबर लगभग आ जाता है, ठीक है ना? मतलब इन 4 चैप्टर को अगर पढ़ लेंगे तो आप पूरे मैथ का लगभग 18% कवर करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद हम अगले चैप्टर में जाते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज और वृत्त, इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर, वैसे वृत्त हमारा नंबर चैप्टर नंबर 10 होगा, लेकिन इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर हमसे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति। निर्देशांक ज्यामिति में देखें, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जहाँ पर वहां से भी कितने अंक बनने वाले हैं? 5 अंक बनने वाले हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से चीजों को आप देख सकते हैं कि कौन कितनी नंबर्स का आने वाला है हमको एग्जाम में। तो इससे आप अपने हिसाब से चीजों को स्ट्रेटेजिकली समझ सकते हैं और उसको स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बना सकते हैं कि कौन किस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है? उसके बाद हमारा चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति। जैसा मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 5 नंबर का पूछेगा। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना? इन दोनों चैप्टर को मिलाकर टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद आता है वृत्त को मैंने जैसे बता ही दिया कि सर्कल और ट्रायंगल दोनों को मिलाकर 10 नंबर का आने वाला है। और उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर टोटल जो नंबर बनने वाले हैं हमारे वो कितने हैं? 10 नंबर, ठीक है ना? टोटल नंबर कितने बनने वाले हैं? 10 नंबर। और लास्ट में जो आता है सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रायिकता, इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर टोटल 10 अंक बनने वाले हैं। आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड करने पर देखिए यहाँ पर टोटल 70 मार्क के क्वेश्चन आपको आएंगे, जहाँ से 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का दिया जाता है और जो 70 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है ना? एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।
मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, उसके बाद फिर आते हैं। हाय दोस्तों, तो अब जैसा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग या तो स्क्रीनशॉट मारने होंगे या फिर चीज़ों को अच्छे से लिख लिए होंगे कहीं पे वीडियो को रोक के। तो वीडियो को अगर समझना है, चीज़ों को अगर समझनी है तो मैं डेली बाय डेली चीज़ें डालने वाला हूँ। चैप्टर 1 से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा मैं, चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हायर लेवल तक, जहाँ तक आपके एग्ज़ाम लेवल में पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, वहाँ तक पूरी 100% आपको करवाने वाला हूँ। कुछ नहीं छोड़ेंगे, एग्ज़ाम्पल से लेकर हम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। कुछ नहीं छोड़ेंगे और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ साल भर जुड़े रहेंगे, तो आपका जो नंबर होगा, आपका जो मानसिक चेंज होगा, वो वाक़ई में बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। और इन चीज़ों को आप पढ़ना है हमको। हम पहले शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएँ से, क्योंकि देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंस आप केवल नंबर्स को नहीं दे सकते, चीज़ें जिस तरह से सेटअप की गई, ठीक है? हमारे पास बहुत समय है अभी तक। अभी हमारे पास बहुत समय है, क्योंकि अभी मई शुरू हो गया है। मई का फर्स्ट वीक है, तो यहाँ से हमारे पास भी बहुत ज़्यादा समय है। पेपर जाके आपका फरवरी मार्च में होता है, तो हमारे पास काफ़ी समय है इन चीज़ों को कवर करने के लिए, रिवीजन भी करवा सकते हैं इतने समय में। तो हम पहले शुरू करेंगे वास्तविक संख्याओं से, ठीक है? वास्तविक संख्याओं को शुरू करते हुए फिर बहुपद, फिर बाकी के जो चैप्टर हैं सीरियल वाइज से पढ़ने वाले हैं। लास्ट में हम सबसे पढ़ेंगे प्रायिकता, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी हम सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से यहाँ पर सीरियल वाइज दिया गया है, उसी तरह से हम चैप्टर्स को कवर करेंगे और फुल्ली फोकस के साथ, फुल्ली अ, मेंटेनेंस के साथ हम चीज़ों को आपको समझाने वाले हैं। कोई कुछ नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% यहाँ से पढ़ के जाने वाले हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम इसपे मैथ, साइंस की वीडियो डालूँगा। क्लास 11th, 12th और 9th एंड 10th की सारी चीज़ें इस पर आने वाली हैं। तो हम पहले क्लास 10 की शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 10 और क्लास 12